Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। हर रिश्ता एक मोड़ पर आकर किसी न किसी फैसले का इंतजार करता है, लेकिन क्या होगा अगर वो फैसला आपकी मौजूदगी के बिना लिया गया हो? थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की आखिरी मीटिंग में आखिर क्या हुआ था? क्या सिर्फ एक नॉर्मल बातचीत हुई थी या फिर कुछ ऐसा डिसाइड हुआ जो आने वाले वक्त में सब कुछ बदल सकता है? क्या उस मुलाकात में किसी ने अपने असली इरादे जाहिर किए? क्या कोई वादा किया गया या फिर कोई ऐसी बात सामने आई जो अब तक छुपा कर रखी गई थी? आज की रीडिंग में हम कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे कि उस आखिरी मीटिंग का असल सच क्या था और वहां ऐसा क्या डिसाइड हुआ जो आपके कनेक्शन को किसी ना किसी तरह इफेक्ट कर सकता है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए रीडिंग शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की आखिरी मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है, फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है, द विच का कार्ड है, द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है, नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सेवन ऑफ एथेम्स का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूं वो है फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अच्छा, सबसे पहले जो एनर्जी यहां नजर आ रही है उसे लगता है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की आखिरी मीटिंग एक नॉर्मल डिस्कशन नहीं थी। आपके पार्टनर ने इस मुलाकात में पहली बार दिल की वो बात सामने रखी जो शायद काफी समय से उनके अंदर चल रही थी। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि बात आप दोनों के फ्यूचर को लेकर हुई थी। ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से कहा हो कि वो अपनी जिंदगी को इसी तरह अधूरा नहीं रखना चाहते। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके दिल में आपके लिए जो जगह है वो आज भी खत्म नहीं। बहुत हद तक मुमकिन है कि उन्होंने कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और फ्यूचर प्लानिंग जैसे टॉपिक्स पर खुलकर बात की। यहाँ एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर ने किसी सपने की तरह आप दोनों के फ्यूचर को डिस्क्राइब किया। उन्होंने शायद कहा कि एक वक्त ऐसा आए जब सब कंफ्यूजन खत्म हो और वो आपको वो पोजीशन दे सके जिसके आप हकदार हैं। इस डिस्कशन ने थर्ड पार्टी को बहुत ध्यान से सुनने पर मजबूर कर दिया। आपके पार्टनर ने यह भी एडमिट किया कि चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हों, उनके दिल में फ्यूचर को लेकर उम्मीद अभी भी जिंदा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी वजह से इस मीटिंग का माहौल काफी इमोशनल रहा होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपके पार्टनर ये सब शेयर कर रहे थे तब थर्ड पार्टी बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। हर सेंटेंस को याद रखा जा रहा था, हर इमोशन को नोट किया जा रहा था। इस कार्ड की एनर्जी ये कह रही है कि इस आखिरी मीटिंग की शुरुआत एक ऐसे कन्फेशन से हुई जहां आपके पार्टनर ने साफ कर दिया कि वो आपको अपने फ्यूचर से अलग करके नहीं देखते। उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बता दिया कि उनकी प्लानिंग में आप मौजूद हैं और शायद इसी पल से पूरी कहानी में एक नया मोड़ आना शुरू हो गया। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर यहाँ जो एनर्जी सामने आ रही है वो पहले कार्ड से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
मुझे लगता है कि जब आपके पार्टनर ने फ्यूचर और कमिटमेंट की बात शेयर की कर दी, तब डिस्कशन का अगला हिस्सा डिले और इंतजार पर आकर रुके। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से बहुत क्लियरली कहा कि अब वो और देर नहीं करना चाहते। बहुत समय निकल चुका है, बहुत चीजें पहले ही पोस्टपोन हो चुकी हैं। हर बार किसी ना किसी वजह से फैसले आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब उनके अंदर एक बेचैनी बढ़ रही है। उन्होंने इस मीटिंग में एडमिट किया कि जितना वक्त गुजर रहा है, उसने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। शायद उन्होंने कहा हो कि अगर और ज्यादा देर हुई तो कुछ ऐसे नुकसान हो सकते हैं जिन्हें बाद में ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। इस कार्ड की एनर्जी मुझे एक ऐसे इंसान की लग रही है जो फाइनली एक्शन लेना चाहता है, जो सिर्फ सोचना नहीं चाहता बल्कि कुछ करना चाहता है। आपके पार्टनर के अंदर एक अर्जेंसी नजर आ रही है। वो महसूस कर रहे हैं कि वक्त उनके हाथ से फिसलता चला जा रहा है। लेकिन यहीं पर आपके रिश्ते की स्टोरी और मिस्टीरियस हो जाती है। जब आपके पार्टनर इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख रहे थे, तब थर्ड पार्टी उनकी बात को ध्यान से सुन रही थी। बाहर से सपोर्ट जैसा बिहेवियर था, लेकिन अंदर क्या चल रहा था, वो शायद उस वक्त समझना आसान नहीं था। आपके पार्टनर ने इस मीटिंग में ये भी कहा कि अब वो सिर्फ प्लानिंग नहीं करना चाहते, उन्हें कोई डायरेक्शन चाहिए, उन्हें कोई रास्ता चाहिए। उन्हें लग रहा है कि बहुत कुछ पहले ही हाथ से निकल चुका है और अगर अब भी कदम ना उठाया गया तो दूरियां और बढ़ सकती हैं। ये कार्ड बताता है कि इस मीटिंग में आपके पार्टनर ने अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया था। उन्होंने बता दिया था कि वो रुकने के मूड में नहीं है। उनके दिल में जो बात है उसे ज्यादा देर तक वो दबा कर रखना नहीं चाहते हैं। ये चीज अब उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है और शायद इसी बात ने थर्ड पार्टी को अंदर ही अंदर सतर्क कर दिया। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। मुझे लगता है कि जब आपके पार्टनर ने कमिटमेंट और डिले की बात कर ली, तब डिस्कशन उस जगह पहुंच गया जहां उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने रखी। यहाँ एनर्जी कह रही है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से कहा कि वो सीधा आपकी तरफ जाकर सब कुछ नॉर्मल नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि इतनी सारी सिचुएशंस के बाद आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज होना बिल्कुल नेचुरल है। उन्हें अंदाजा है कि सिर्फ एक बात या एक मैसेज से सब कुछ पहले जैसा नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है कि उन्होंने इस मीटिंग में एक्सेप्ट किया कि आपका भरोसा टूट चुका है या कमजोर हुआ है और इसी वजह से वो कंफ्यूज है कि पहला कदम कैसे उठाया जाए। उनके दिल में आप तक पहुंचने की इच्छा है, लेकिन साथ ही उन्हें डर भी है कि कहीं उनकी कोशिश गलत समझ ना ली जाए। यहाँ मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि उन्होंने थर्ड पार्टी से किसी ना किसी तरह की मदद मांगी, शायद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कहा कि सिचुएशन को संभलने में सपोर्ट की जरूरत है। उन्हें लग रहा था कि कोई ब्रिज बन सकता है जो दूरियों को कम करने में हेल्प करे। ध्यान दीजिए, इस कार्ड पे मुझे आपके पार्टनर गलत नहीं लग रहे। यहाँ मुझे एक ऐसा इंसान नजर आ रहा है जो डिफेंसिव मोड में है, जो अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो हर तरफ से प्रेशर महसूस कर रहा है और समझ नहीं पा रहा है कि किस डायरेक्शन में मूव कर। जब उन्होंने ये बात रखी होगी तब शायद उन्हें लगा होगा कि थर्ड पार्टी उनकी प्रॉब्लम को समझ रही है। शायद आपके पार्टनर को लगा हो कि उनकी बात को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन कभी कभी जो चीज हमें सपोर्ट लगती है वही बाद में सबसे बड़ा चैलेंज बन जाती है। ये कार्ड बता रहा है कि इस मीटिंग में आपके पार्टनर ने पहली बार अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाई। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अकेले सिचुएशन को हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है और इसी एक्सेप्टेंस के साथ उन्होंने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जहां से कहानी धीरे धीरे अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में बढ़ने लगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। पहले तक आपके पार्टनर अपने इमोशंस, अपनी प्लानिंग और अपनी परेशानियां शेयर कर रहे थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सामने वाले व्यक्ति ने कन्वर्सेशन का कंट्रोल धीरे धीरे अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। यहाँ एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की बातें बहुत ध्यान से सुनी, लेकिन सपोर्ट देने की बजाय उनके मन में नए डाउट्स डालना शुरू कर दिए।
शायद सीधा शब्दों में नहीं कहा होगा, लेकिन इस तरह की बातें कही गई जिससे आपके पार्टनर और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाए। थर्ड पार्टी ने उन्हें बार-बार याद दिलाया कि इतना सब कुछ हो चुका है, इतनी दूरियां आ चुकी हैं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं और शायद इसी वजह से आपके पार्टनर के अंदर जो थोड़ी बहुत हिम्मत बन रही थी, वो दोबारा कमज़ोर पड़ने लगी। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने जब भी कोई पॉजिटिव पॉइंट रखा होगा, सामने से उसका नेगेटिव एंगल दिखाया गया हो। जब उन्होंने फ्यूचर की बात की होगी, उन्हें प्रॉब्लम्स दिला दी गई होंगी। जब उन्होंने ट्रस्ट रीबिल्ड करने की बात की होगी, उन्हें पुरानी सिचुएशंस का डर दिखा दिया गया होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके पार्टनर को शायद उस वक्त ये महसूस भी नहीं हुआ कि उनके कॉन्फिडेंस पर असर पड़ रहा है। उन्हें लगा होगा कि कोई उन्हें रियलिटी दिखा रहा है, लेकिन असल में उनके अंदर अनसर्टेनिटी और हेजिटेशन बढ़ रही थी। मुझे लगता है कि मीटिंग के एंड तक आपके पार्टनर पहले से ज्यादा कॉशियस हो गए। पहले जो एनर्जी एक्शन लेने की थी, उसमें रुकावट आनी शुरू हो गई। पहले जो क्लैरिटी थी, उसकी जगह सवालों ने लेनी शुरू कर दी। ये कार्ड मुझे बताता है कि इस आखिरी मुलाकात में थर्ड पार्टी ने सबसे बड़ा काम ये किया कि आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज को और गहरा कर दी। उन्हें ये महसूस करवाया गया कि रास्ता उतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। और शायद इसी पल पर एक फैसला अंदर ही अंदर तैयार होना शुरू हुआ, जिसने आगे की पूरी कहानी को बदल दिया। सो यहाँ तक इस थर्ड पार्टी ने बहुत एक्टिवली और बहुत स्मार्टली आपके पार्टनर को हैंडल किया। इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज को कट करने के लिए कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जीज विद अ क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा। बट इस मीटिंग में भी आपके पार्टनर के अंदर ना आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रही है, वो नजर आ रहा है एनर्जीज में। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। अब हम पांचवें कार्ड पर आते हैं और यही मुझे लगता है कि इस मीटिंग का सबसे डेंजरस डिसीजन लिया हमने। ध्यान से समझिए, क्योंकि ये डिसीजन आपके पार्टनर ने नहीं बल्कि थर्ड पार्टी ने अपने मन में लिया। यहाँ एनर्जी बता रही है कि जब थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की सारी बातें सुनी, जब उसने फ्यूचर कमिटमेंट की बात सुनी, जब उसने देखा कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी आपके पार्टनर के दिल में आपकी जगह बनी हुई है, तब उसने एक कंक्लूजन निकाल ली। उस मूवमेंट पर थर्ड पार्टी को ये समझ आ गया कि जब तक आप इस कहानी में मौजूद हैं, तब तक वो कभी भी पूरी तरह जीत नहीं सकती। इसी वजह से उसके अंदर एक अलग ही सोच जन्म लेती हुई नजर आ रही है। ये कार्ड मुझे एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, जैसे किसी ने अपने मन में कसम खा ली हो। बाहर से शायद कुछ भी ना कहा गया हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक प्लान बन गया। मुझे लगता है कि इसी मीटिंग में थर्ड पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि अब वो आपके पार्टनर की लाइफ से परमानेंटली आपको हटाने की कोशिश करे। उसने ये महसूस कर लिया कि असली चैलेंज आप हैं, असली रुकावट आप हैं। और जब किसी इंसान को लगता है कि उसकी मंजिल के बीच कोई खड़ा है, तब वो उस ऑब्स्टिकल को हटाने के तरीके ढूंढने लगता है। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि आपके पार्टनर को शायद उस वक्त इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। उन्हें लगा होगा कि सामने वाला उनकी बात समझ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अलग कहानी लिखी जा रही है। ये कार्ड कह रहा है कि इसी मीटिंग में थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ से एक फाइनल डिसीजन ले लिया था और आगे जो कुछ भी हुआ या होने वाला है, उसकी नींव यहीं रखी गई। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द विच का कार्ड है। अब हम अगले कार्ड पर आते हैं और यहीं से रीडिंग की एनर्जी काफी हैवी होती हुई नजर आ रही है। मैं जो देख रही हूँ उसके हिसाब से जितने भी अभी आने वाले फुल मून और न्यू मून है, उसके आसपास आपके पार्टनर पर प्रेशर और कंफ्यूजन पहले से ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अब बहुत 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 ज्यादा इंटेंसिटी से डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज करने वाली है। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत फोकस दिख रही है, जैसे उसने सिर्फ डिसीजन ही नहीं लिया, बल्कि उस डिसीजन को पूरा करने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी। ये कार्ड मुझे नॉर्मल जेलसी या पोसेसिवनेस से कहीं ज्यादा इंटेंस एनर्जी दिखा रहा। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी अब जो डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क यूज करने वाली है ना, उसमें वो एक से ज्यादा लोगों की मदद लेगी।
इसका पर्पस सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़े, कम्युनिकेशन टूट जाए, ट्रस्ट और कमजोर हो जाए और आप दोनों का कनेक्शन धीरे धीरे टूट जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी एनर्जी अक्सर सीधा अटैक नहीं करती है, कंफ्यूजन, इमोशनल डिस्टेंस, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और गलत फैसलों के थ्रू काम करती है। इंसान को लगता है कि वो अपने मन से डिसीजन ले रहा है, जबकि असल में उसके इमोशंस पर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा होता है। यहाँ मुझे आपके पार्टनर का ऑरा भी काफी अफेक्टेड लग रहा है। उनके अंदर क्लैरिटी और कंफ्यूजन के बीच स्ट्रगल चल रही है। कभी वो एक डिसीजन लेना चाहेंगे आगे फ्यूचर में भी, और कुछ ही वक्त बाद उसी डिसीजन से पीछे हटने लगेंगे। ये कार्ड एक वार्निंग की तरह नजर आ रहा है। सिचुएशन को हल्का लेकर चलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी अब सिर्फ देख नहीं रही बल्कि एक्टिवली अब आप दोनों को सेपरेट करना चाह रही है। और अगर इस कनेक्शन को हील करने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आगे जाकर दूरियां परमानेंट सेपरेशन में चेंज हो जाएंगी। तो एक बात तो समझ लीजिए, तो अब कोई भी फुल मून आ रहा है, नो मून आ रहा है, कोई संक्रांति आती है, उस टाइम पर आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट आएगा और बहुत स्ट्रांगली आएगा। पहले थर्ड पार्टी शायद किसी एक पर्सन की मदद ले रही थी, अब दो या दो से ज्यादा लोगों की ये मदद ले सकती है। सो अगर आप अपने इस रिश्ते को परमानेंटली नहीं खोना चाहते तो आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानो, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते को बचा लीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है, और यहाँ मुझे थर्ड पार्टी की नीयत और भी ज्यादा गलत नजर आ रही है। जो डिसीजन इस थर्ड पार्टी ने इस कार्ड में लिया था और जो हैवी एनर्जी इस कार्ड में नजर आई थी, अब वो और स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि अब थर्ड पार्टी किसी भी हाल में ये नहीं चाहती कि आपके पार्टनर उसकी पकड़ से बाहर निकल सके। ये सिर्फ इमोशंस की बात नहीं लग रही, यहाँ कंट्रोल की एनर्जी बहुत ज्यादा है। जैसे किसी को हर वक्त ये डर हो कि अगर पकड़ ढीली हुई तो सामने वाला उससे दूर चला जाएगा। यहाँ मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के आसपास ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकती है जिससे उनका ध्यान बार बार उसी तरफ बना रहे। कभी इमोशनल प्रेशर, कभी गिल्ट, कभी सिंपैथी और कभी कंफ्यूजन के थ्रू उन्हें बांध कर रखने की कोशिश ये थर्ड पार्टी करने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे यहाँ आपके पार्टनर पूरी तरह से गलत नजर नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि वो खुद भी चीजों को क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ हो रहा है, जो हो रहा है वो नॉर्मल है, जबकि असल में धीरे धीरे उनकी फ्रीडम कम होती जा रही है। और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर नजर बनाए हुए है, आपकी एनर्जीज पर भी ये प्रभाव डालने वाली है। ये कार्ड मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखा रहा है जो छोड़ना नहीं चाहते। चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो जाए, थर्ड पार्टी अपनी पोजीशन बचाए रखना चाहती है। उसे लगता है कि अगर आपके पार्टनर एक बार उसके इन्फ्लुएंस से बाहर हो गए तो पूरा गेम बदल सकता है। इसी वजह से ये कार्ड कह रहा है कि अब थर्ड पार्टी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये बन चुकी है कि आपके पार्टनर किसी भी तरह उसके सर्कल से बाहर ना निकले, और ऐसी सोच के साथ आगे के डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है। इस कार्ड पर आते ही मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नजर आ रही है। थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पार्टनर को अपने इन्फ्लुएंस में रखना ही नहीं चाहती, बल्कि अब वो उनके हर मूवमेंट पर नजर भी रखना चाहती है। मुझे लगता है कि इस मीटिंग के बाद थर्ड पार्टी के अंदर इनसिक्योरिटी और बढ़ गई है। उसे महसूस हो गया है कि आपके पार्टनर के दिल में आपकी जगह अभी भी बनी हुई है। इसी वजह से वो पूरी तरह अलर्ट मोड में आ चुकी है। यहाँ एनर्जी बता रही है कि अब थर्ड पार्टी बार बार ये चेक करने की कोशिश करेगी कि आपके पार्टनर का ध्यान किस तरफ जा रहा है। क्या वो आपको याद कर रहे हैं?
क्या वो आपकी तरफ मूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या वो कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो आपकी फेवर में हो? मुझे लगता है कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर सकती है। कभी कैजुअल क्वेश्चंस के थ्रू, कभी इमोशनल डिस्कशंस के थ्रू और कभी ऐसे बिहेवियर के थ्रू जिससे आपके पार्टनर खुद भी अपनी बातें शेयर कर दें। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ ट्रस्ट वाली एनर्जी नजर नहीं आ रही। अगर ट्रस्ट होता तो इतनी मॉनिटरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ मुझे फियर नजर आ रहा है। डर इस बात का कि कहीं आपके पार्टनर का दिल फिर से आपकी तरफ पूरी तरह ना मुड़ जाए। ये कार्ड मुझे बताता है कि अब थर्ड पार्टी हर छोटी बड़ी चीज को ऑब्जर्व करने वाली है। कोई भी सिग्नल, कोई भी चैलेंज, कोई भी डिसीजन उसकी नजर से बचना मुश्किल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस आखिरी मीटिंग के बाद थर्ड पार्टी ने एक और फैसला लिया है। वो वेट नहीं करेगी। वो हर वक्त देखना चाहेगी कि आपके पार्टनर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनके अगले कदम क्या हो सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ मुझे जो एनर्जी नजर आ रही है वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। मुझे लगता है कि इस मीटिंग के बाद आप दोनों के बीच दूरियां कम होने की बजाय और बढ़ने वाली हैं। यहाँ कार्ड दिखाता है कि कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल टेंशन बढ़ने के चांसेस हैं। जो बातें आसानी से सॉल्व हो सकती थी वो भी उलझ सकती हैं। छोटी छोटी सिचुएशंस अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के एक्शंस और इन्फ्लुएंस की वजह से आपके पार्टनर के डिसीजंस में भी इंस्टेबिलिटी आ सकती है। कभी वो एक डायरेक्शन में सोचेंगे और कभी दूसरी डायरेक्शन में। इसी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में कंसिस्टेंसी की कमी महसूस हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सेपरेशन की एनर्जी से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी नजर आ रही है। मतलब दिल के इमोशंस पूरी तरह खत्म नहीं हुए, लेकिन उन इमोशंस तक पहुंचने के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें खड़ी हो रही हैं। ये कार्ड मुझे बताता है कि इस मीटिंग के बाद सिचुएशन आसान नहीं हुई, बल्कि आप दोनों के बीच एक ऐसा फेज शुरू हो गया है जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल डिस्टेंस पहले से ज्यादा आपको महसूस होने लगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है। यहाँ थर्ड पार्टी का एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो शायद आपके पार्टनर अभी तक पूरी तरह देख नहीं पाए। ये थर्ड पार्टी सामने कुछ और दिखाती है और पीठ पीछे कुछ और प्लान करती है। जब आपके पार्टनर सामने होते हैं तब सपोर्ट, कंसर्न और अंडरस्टैंडिंग दिखाई जा सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर अलग कैलकुलेशंस चल रहे हैं। यहाँ मुझे दो अलग पर्सनालिटीज की एनर्जी नजर आ रही है। एक इमेज वो है जो दुनिया को दिखाई जा रही है और दूसरी वो जो हिडन है। इसी वजह से मुझे ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली वार्निंग जैसा लग रहा है। आपके पार्टनर को लग सकता है कि उनके साथ ये थर्ड पार्टी जो खड़ी है वो उनका भला चाहती है, लेकिन हर बात का असली पर्पस शायद उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। बहुत सी बातें प्लानिंग के साथ की जा रही हैं। ये कार्ड कह रहा है कि थर्ड पार्टी के वर्ड्स और इंटेंशंस में डिफरेंस हो सकता है। इसी वजह से मुझे यहाँ दो मुंह वाले सांप जैसी एनर्जी नजर आ रही है, जहां सामने दोस्ती और पीछे स्ट्रैटेजी चल रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, जो लास्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी मैं आपसे, अपने पार्टनर पर हर बात के लिए शक करना बंद कीजिए, क्योंकि पूरी रीडिंग में मुझे ये नहीं लग रहा कि सिचुएशन उतनी सिंपल है जितनी ऊपर से नजर आती है। यहाँ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी कई इन्फ्लुएंसेस, कंफ्यूजन और प्रेशर के बीच फंसे हुए हैं। इसलिए सिर्फ उन्हें ब्लेम करना आपके कनेक्शन को और कमजोर कर सकता है। ये कार्ड एक वार्निंग भी है और एक एडवाइस भी। अगर आप सिर्फ गुस्से, दुख और डाउट्स पर फोकस करेंगे तो थर्ड पार्टी के लिए काम और आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने कनेक्शन की हीलिंग पर ध्यान देंगे तो सिचुएशन धीरे धीरे बदल सकती है आपकी फेवर में। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी एनर्जी को फियर से निकालकर प्रोटेक्शन और हीलिंग की तरफ ले जाएं, क्योंकि रिश्तों को सिर्फ इमोशंस नहीं बचाते, उन्हें एफर्ट और हीलिंग भी बचाते हैं। इस कार्ड का फाइनल मैसेज है, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए। हर चीज को सिर्फ बिट्रेयल की नजर से मत देखिए। अगर आपने अपने कनेक्शन को हील नहीं किया तो आने वाले वक्त में आप दोनों के रिश्ते को संभालना मुमकिन ही नहीं होगा। ये रिश्ता आपके हाथ से फिसल जाएगा।
सो अब चॉइस आपकी है, ये रिश्ता आपके हाथ में है, आप बचाना चाहते हैं या खोना चाहते हैं, वो मर्जी भी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.